हाई नीट एस्पिरेंट्स। और बहुत से बच्चों का ये सवाल है कि भैया प्राइवेट एमबीबीएस करना वर्थ इट है या नहीं। देखिए, ये चीज़ें हर किसी के लिए इसका एक जवाब नहीं है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल कुछ हार्ड फैक्ट्स बताना चाहता हूँ जिन्हें सुनने के बाद अपना डिसीजन आप ले पाएंगे। पहली बात, अगर मनी इज़ नॉट द बैरियर फॉर यू, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, आपके पास बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव मनी टू स्पेंड, तो आपके लिए प्राइवेट एमबीबीएस करना बिल्कुल वर्थ इट रहेगा। दूसरी चीज कि अगर आपके पास एक प्री बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब आपके पास जनरेशनल काम है, डॉक्टर्स का ही है, आपके पास हॉस्पिटल है, आपके रिश्तेदार, आपके पिताजी, आपके परिवार में कोई इसे रन है, तो आपको सिर्फ डॉक्टर बनना है और से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए प्राइवेट बात करें केरला कर्नाटका इस तरफ अगर आप जाते हैं तो मेडिकल को चूकते हैं कुछ मार्क्स से। जी, तो अब उतने मार्क्स तो है नहीं, अब मार्क्स कम है, तो फिर अब अगर आपको कोई बोल रहा है कि 60-70 लाख रुपए में एमबीबीएस होने वाला है, तो ये अजीब ही है, क्योंकि लगातार प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस बढ़ रही है और फीस के अलावा आपसे पैसे लेने के बहुत से तरीके उनके पास है। सप्ली लगा देना, री एग्ज़ामिनेशन, कंपार्टमेंट, और अटेंडेंस शॉर्टनिंग, एक्स्ट्रा चार्जेस के नाम पर बहुत सी चीज़ें, तो वो इस बजट में तो एमबीबीएस वैसे भी बहुत मुश्किल ही है। आपको 20-30 लाख रुपए एक्स्ट्रा अपने पॉकेट में रखने ही पड़ते हैं, तभी जाकर आप सिक्योर अपने आप को महसूस कर सकते हैं। उसके बाद चलिए, आपने कैसे तैसे करके 5.5 साल निकाले, एमबीबीएस डिग्री ली, 60-70 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए उसके अंदर लगाए, किसी भी तरीके से लगाए, तो एमबीबीएस के बाद क्या क्या निकलते ही आपको बेहतरीन सैलरी मिलेगी? क्या एक गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए बाहें खोले खड़ी है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब क्या है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाएंगे तो वहाँ 25 से 50 के आसपास ही आपको मिल पाएगा सैलरी, और स्टार्टिंग सैलरी की यही बात है, और बढ़ते बढ़ते बहुत समय लग जाएगा। अगर आपको 1 लाख रुपीज़ पर मंथ का सैलरी भी लग जाता है, जो कि बहुत मुश्किल है, मैं सच बताऊँ तो, अगर लग जाता है, तो भी आप ये देखें कि आप ये 70-80 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए किस तरीके से और कितने टाइम पर आप रिकवर कर पाएंगे। आप इसका मैथमेटिक्स लगा लीजिए। फिर जो लोन आपने लिया है, आपको उसको चुकाना भी है, उसकी किस्तें भी हैं और उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट भी है, ठीक है? तो आप उसे कब तक चुका पाएंगे? और खाली एमबीबीएस पर ही आपकी जर्नी रुकने वाली है, या आप आगे एमडी या एमएस के लिए जाने वाले हैं, उसके लिए आप फिर से प्रिपरेशन करेंगे, नीट पीजी की तरफ जाएंगे? तो मैं बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं मानता हूँ। इस सॉल्यूशन को मैं एक सॉल्यूशन नहीं मानता हूँ, एक प्रॉब्लम मानता हूँ। इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप नीट की तैयारी पूरे ज़ोर शोर से करें। अगर आप अपने माँ बाप को कर्ज़े में ना डालें, लोन में ना फंसाएं, इतना बड़ा लोन आप अपने ऊपर ना लें, क्योंकि उस वजह से आप ठीक से ना तो अपनी पढ़ाई ही कर पाएंगे और अपने करियर को लेके, भविष्य को लेके हमेशा डरे और सहमे रहेंगे, जिसकी वजह से आप खुलकर अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपका एंड गोल एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना नहीं होगा, आपका एंड गोल होगा कि आप कैसे भी डिग्री पूरी करें, कमाएं और इस कर्ज़े को पूरा करें और इस चीज़ से आप निकलें। ये सर्कल इतना लंबा चलता है कि आप इस सर्कल को पूरा करते करते ही खप जाते हैं। आपका बहुत बहुत बड़ा समय इस चीज़ में चला जाता है। आपके माँ बाप के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर इस चीज़ का बना रहता है। बात रही इज़्ज़त की कि डॉक्टर बन जाएंगे तो समाज में बहुत इज़्ज़त होती है, तो देखो, इज़्ज़त इज़ मैं क्या बताऊँ बेटा, आप दूसरे प्रोफेशन के अंदर भी अगर आप अच्छा करें, आप नर्सिंग में अच्छा करें, बीडीएस में अच्छा करें, बीएमएस में अच्छा करें, बीपीटी में अच्छा करें या बीवीएससी में अच्छा करें, तो बेटा वहाँ से भी आप इज़्ज़त गेन कर सकते हैं। बेटा, रेपुटेशन इज़ समथिंग विच यू मेड। ज़रूरी नहीं है कि वाइट कोट पहनने पर ही आपको समाज में इज्जत मिलेगी, और वो इज्जत आप किसी और तरीके से नहीं अर्न कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। सक्सेस इज इक्वल्स टू द इज्जत जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो वो आप दूसरे प्रोफेशन में भी अर्न कर सकते हैं। आप अपने समाज में चारों तरफ देखें, क्या सिर्फ डॉक्टर ही प्रतिष्ठा को प्राप्त हैं? क्या सिर्फ डॉक्टर्स ही फेमस हैं?
हाँ, उनको अच्छी नज़रों से देखा जाता है, इज़्ज़त की नज़रों से देखा जाता है, लेकिन क्या सारे ही डॉक्टर्स करोड़पति हैं? क्या सभी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं? ये बिल्कुल सच नहीं है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। डॉक्टर्स करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको कुछ लोग कमाते दिखाई देते हैं, कुछ डॉक्टर्स कमाते दिखते हैं, तो आप इसको एज़ जनरल सभी के लिए अप्लाई कर देते हैं, जो कि सच नहीं है। बहुत से डॉक्टर्स हैं जो कि अपनी लाइफ में फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। स्पेशली वो मिडिल क्लास बच्चे जो कि बहुत कर्जा लेने के बाद एमबीबीएस करने चले जाते हैं प्राइवेट से। उसके बाद जो उनका स्ट्रगल है, उसकी स्टोरी बताने वाला कोई भी नहीं है। जबकि मुझे लगता है कि इस चीज़ को भी कवर करना चाहिए। आई डोंट नो क्यों इतना ग्लोरीफाई किया जाता है चीज़ों को। और प्राइवेट एमबीबीएस करने के बाद बच्चों की क्या लाइफ है, उनकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन एंड पोजीशन है, उसके ऊपर कोई भी वीडियो आपको नहीं देखने को मिलेगा हाई एंड चैनल्स पे, या कोई मीडिया रिपोर्ट इस तरह की कोई भी इन पब्लिक, है ना, आपको रिपोर्ट्स देखने को नहीं मिलेंगी। और बहुत ज़्यादा लोग इस पर खुलकर बातें भी नहीं करते हैं, आई डोंट नो क्यों, पर करनी चाहिए। इससे ये होगा कि बच्चे गलत डिसीजन नहीं लेंगे। आप नीट को लेके बहुत पैशनेट हैं, वाइट कोट को लेके बहुत पैशनेट हैं, आपके माँ बाप आपको जो है डॉक्टर बनाना चाहते हैं, किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, लेकिन ये डिसीजन आपकी लाइफ का एक भारी डिसीजन है। तो मैं आपको इस तरह का डिसीजन लेने को बिल्कुल मना करूँगा। आप दूसरे करियर ऑप्शंस की तरफ देखें, एमबीबीएस के अलावा दूसरे मेडिकल फील्ड्स की तरफ देखें, या नीट में जी तोड़ मेहनत करें अभी, ताकि आप टेंशन फ्री किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर कम फीस पर एमबीबीएस कर सकें, और आपके माँ बाप भी आपके भविष्य को लेकर चिंतित ना हो, ना ही उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल दबाव हो। कम से कम उनको ये आश्वस्त तो रहेंगे वो कि हमारा बेटा हमसे ज़्यादा कुछ नहीं लेता है, तो अपने भविष्य में आगे कुछ कर लेगा, और कुछ स्टार्टिंग करोगे तो आप अपने लिए अर्न करोगे। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आप चाहे पेरेंट्स हैं, आप चाहे स्टूडेंट हैं, मेरी सलाह यही है कि एमबीबीएस ग्लोरी की तरफ ना भागें, यूट्यूबर्स को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइट ना हों, समाज में चल रही बातों को बहुत ज़्यादा दिमाग में ना लगाएं, अपने दिमाग से काम लें, क्योंकि जब आप फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं तब आपकी मदद करने कोई भी नहीं आता है, आपके कर्ज़ों को भरने कोई भी नहीं आता है, बैंक के तकाज़े को ख़त्म करने कोई नहीं आता है। यही समाज फिर आपको ताने भी देगा, आपको परेशान भी करेगा। तो अगर आप इन परेशानियों से में नहीं डलना चाहते, खुद को, अपने माँ बाप को इस परेशानी में नहीं डालना चाहते, तो प्लीज़ इस तरह के डिसीजन ना लें, खुद को फाइनेंशियली इस प्रेशर में ना डालें, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा जो फ्रीडम है वो फाइनेंशियल फ्रीडम ही है बेटा। जब आप फाइनेंशियली फ्री होते हैं, कर्जे से मुक्त होते हैं, तो आप ज़िंदगी में बेहतर एक्सप्लोर कर पाते हैं, आप ज़िंदगी में बेहतर करियर में ग्रोथ कर पाते हैं। अगर इस तरह का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा तो आप करियर में दबे कुचले रह जाएंगे। और जब आपको एमबीबीएस में आने के बाद ये पता चलेगा अंत समय में कि आगे जाने के बाद तो मेरे को डार्कनेस दिखाई दे रही है, अब तो मुझे पीजी की तरफ जाना पड़ेगा, इतना कम समय है, कर्जा भी देना है, तो आप अपने आप को एक सर्कल में फंसा पाएंगे और निराश और हताश पाएंगे और हेल्पलेस फील करेंगे। तब आप इस समाज में जो आपको इज्जत की नज़रों से देखते हैं वो आपकी मदद करने के लिए आगे नहीं आएंगे, क्योंकि उनको तो पहले ही लगेगा आप तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। खैर, मैं काफ़ी फ्रैंक होकर आपसे बातें कर रहा हूँ, बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप एक गलत डिसीजन ना लें। धन्यवाद। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आई होप मेरा जो मैसेज है वो आप तक पहुँच गया है। तो मैं विक्की सिंह, आप ये वीडियो देख रहे थे एसवीपी इंस्टीट्यूट पर। आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि बच्चे सही डिसीजन ले पाएँ, गलतियाँ ना करें। चाहे आप पेरेंट्स हो, चाहे डॉक्टर्स हों, प्लीज़ दिल से ना सोचें, दिमाग से सोचें। धन्यवाद। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेई और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं
क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फ़ोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो PWD कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से गोल्ड मेंबरशिप के ऊपर PWD प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइब के बगल में है, और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।